आपने हेल्थ सेक्टर के लिए क्या किया कि अगर किसी भी बिहार प्रदेश में किसी भी जिले में अगर वो रहता है तो उसको अच्छा सदर अस्पताल उसको नहीं मुहैया है। अगर उसका पेशेंट सीरियस होता है तो सीधा पीएमसीएच या आईजीएमएस आता है। आपने हेल्थ सेक्टर को भी बर्बाद कर रहे हैं, आप एजुकेशन सेक्टर को भी बर्बाद कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज है, आप इतनी पीठ थपथपा रहे हैं अपनी बेवजह। इससे पहले भी बहुत सारे पैकेज मिले आपके एनडीए के शासनकाल में, तो वो सब पैकेज के रहते हुए भी अगर यहाँ का मजदूर ट्रेजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान के साथ आइए हम उनसे बात करते हैं। तो जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आए दिन आंदोलन चल रही है और विपक्ष जो है विधानसभा तक पहुंच नहीं पा रही है, तो जिस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है, घेराव के लिए बचाया जा रहा है, विधानसभा तक वो पहुंच नहीं पा रहे, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? इस डबल इंजन की सरकार में यही होता है, ये दमनकारी सरकार, ये सुल्तानी फरमान जारी करने वाले लोग आंदोलन किसी भी भारतवासी का या फिर किसी भी बिहारवासी का ये हक है, लेकिन ये उसकी आवाज को भी दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, जो कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये असंवैधानिक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संवैधानिक ये है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं किसी भी पटल पे शांतिपूर्वक, और अगर कोई आंदोलन करता है शांतिपूर्वक तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार क्या है कि वो सवाल नहीं सुनना चाहती, वो कोई उससे तर्क करे ये नहीं सुनना चाहती। तो जिस सरकार में इस तरह का रवैया आ जाता है वो सरकार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, क्योंकि लास्ट में यही मानना होता है कि जनता ही जनार्दन है। कि बात करने का, अपना आवाज रखने का तरीका अब सिर्फ आंदोलन ही बचा है, जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं? देखिए, देश में बहुत जगह आंदोलन के जगह भी तब्दील कर दिए गए हैं। अब दिल्ली की मैं बात कर लूं या फिर पटना की, पहले गांधी मैदान में आम जो सभाएं हो जाती थी, जो आंदोलन हो जाता था, लोग प्रतिकार करते थे, अपनी आवाज को बुलंद करते थे, अब उसको गर्दनीबाद शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली में भी दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जो लोकतंत्र की आवाज है, जो जनमानस की जो आवाज है, वो आवाज को ये सुनना नहीं पसंद करते हैं। उनसे, उनका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं, कॉरपोरेट घराने वाले हैं, ये उनके साथ उठना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, चाय कॉफी करना चाहते हैं, लेकिन जो वोट देके जो इस डेमोक्रेसी में उनको स्थापित करती है उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, जो कि निहायत गलत है। आंदोलन में जिन चीजों की मांग हो रही है, बजट में उन सब चीजों पे बात की गई और उन सब चीजों के ऊपर एक स्पेशल पैकेज जो भी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, स्पेशल पैकेज बिहार को मिला, किसान को दिए जा रहे हैं, साथ ही रोजगार पे भी बात हो रही है। इन सब चीजों के लिए एक प्रावधान लाया गया है बजट में। बात करना और उसको जमीन पे उतारना, दोनों चीजों में फर्क होता है। इससे पहले भी देश की मौजूदा सरकार ने, बिहार की डबल इंजन सरकार ने हमेशा ये बात किया है, किसान की बात करते हैं, लेकिन बात अभी किसको दे दिया गया? कॉरपोरेट लोगों को। अब ये बताइए इसमें किसान के लिए क्या रोड मैप है? बिहार में जो युवा जो कन्वर्जन कर रहा है, अदर स्टेट में अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा है, वो अपने उसके एजुकेशन के लिए आपने क्या किया? आपने हेल्थ सेक्टर के लिए क्या किया कि अगर किसी भी बिहार प्रदेश में किसी भी जिले में अगर वो रहता है तो उसको अच्छा सदर अस्पताल उसको नहीं मुहैया है। अगर उसका पेशेंट सीरियस होता है तो सीधा पीएमसीएच या आईजीएमएस आता है। आपने हेल्थ सेक्टर को भी बर्बाद कर रहे हैं, आप एजुकेशन सेक्टर को भी बर्बाद कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज है, आप इतनी पीठ थपथपा रहे हैं अपनी बेवजह। इससे पहले भी बहुत सारे पैकेज मिले आपके एनडीए के शासनकाल में, तो वो सब पैकेज के रहते हुए भी अगर यहाँ का मजदूर, बेरोजगार युवा अगर पलायन कर रहा है, अदर स्टेट में नौकरी के लिए जाता है, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जाता है, तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। अगर आज भी यहाँ का किसान बिहार से चल के बिचड़ा का, ये जो बोलते हैं धान की जो रोपनी करता है, वो बिहार के सीमांती क्षेत्र से लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश तक जाते हैं और जाके ये बिचड़ा का काम करते हैं, धान रोपने का